मन में शक और गहरा हो गया। रात ढल गई। अरमान अब तक घर नहीं लौटा था। कपड़े बदलते समय सालमा को शर्ट पर एक लंबा बाल मिला। तुरंत उसके दिमाग में ऑफिस वाली लाल कपड़ों वाली औरत का चेहरा घूम गया। अगले दिन बिना बताए वो सीधे ऑफिस पहुंच गई और वही उसने उस रहस्यमयी औरत को अरमान के केबिन से निकलते देखा। मैडम सुनिए, ठहरिए। सालमा उसके पीछे दौड़ी, लेकिन प्रेगनेंसी के चलते कदम धीमे थे और वो पीछा न कर सकी। इंदिरा ने हालात देखे और तुरंत पास आ गई, मदद करने की कोशिश की, लेकिन सालमा ने कड़े लहजे में पूछ लिया, तुम क्यों बार बार मुझे ढकने की कोशिश कर रही हो? आखिर सच छुपाना चाहती हो? उस पल सहेली पूरी तरह से हैरान रह गई। उसने किसी को सफाई देने का मौका भी नहीं दिया और गुस्से में घर से निकलकर सीधे अपने पति के पास पहुंच गई। जैसे कोई नाराज बीवी हो वैसे ही उंगली उठाकर बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। बस यहीं से दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असली डर अब आने वाला है। घर लौटी सान्या आईने के सामने खड़ी हुई। जितना देखती उतना खुद को मोटा समझने लगती, मानो गले में दो दो मोटी रस्सियां लटक रही हो। उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। प्यार करने वाले पति पत्नी अब अलग अलग कमरों में सोने लगे। आधी रात को पति ने भी डरावना मंजर देखा। धुंधली नींद में उसे लगा कि बीवी खुद उसके गले पर हाथ डालकर मारने वाली है। वो सहम कर चुप हो गया। अगली सुबह नौकरानी सुनीता अपनी दोस्त दिया के साथ वहां पहुंची। टूटा फूटा घर देखकर दोनों को लगा कि यहाँ तो कोई रहता ही नहीं, लेकिन सुनीता यकीन करने के लिए कांच से झांक कर देखने लगी। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। उसी समय नीचे किसी ने दरवाजा खटखटाया। सान्या पास ही थी। उसने दरवाजा खोल दिया। तब जाकर सारा सच सामने आया और उसने सब कुछ बता डाला। दरवाजे पर जो खटखटा रहा था वो दरअसल दिया ही थी। मासूम सी सान्या को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैंने गार्ड और पड़ोसियों से पूछा, किसी ने भी दिया नाम की लड़की को नहीं पहचाना। कमरे में भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। अब सच्चाई सान्या को बताना जरूरी था। तभी उसने सुनीता से कहा, जूस लेकर आओ, हमारे मेहमान आए हैं। दिया, ये नाम सुनते ही सबके होश उड़ गए, लेकिन सास ने खुद को संभाला और खिड़की से झांककर बाहर देखा। वहाँ तो बहू अकेली खड़ी खुद से बातें कर रही थी। अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, हस्तक्षेप मत करो, जाकर वो पानी चेक करो जो सान्या ने दूसरे कमरे में रखा है। सास चुपचाप देखने लगी। उसने देखा कि सान्या सीधा किचन में गई, गैस का सिलेंडर खोला और बिना पलटे बाहर निकल गई। सास हैरान होकर गैस बंद करने ही वाली थी कि धड़ाम से तेज धमाका हुआ। गर्म पानी से भरा केतली गिरकर उसके